कई बार किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार के पास उतना फंड नहीं होता जितने की रिक्वायरमेंट है। उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती जिस लेवल की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करती है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए। इसी को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है, इसके अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से हैं एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए इको पाठशाला का उत्कर्ष बैच, क्योंकि ये आपकी सफलता की गारंटी देता है। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो बच्चों, देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, अभी होली पे ये 40% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस कोर्स पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर देर मत करिए, आज ही आप फोन करिए 9910569227 पे। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वह मॉडल है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर किसी प्रोजेक्ट या सेवा को योजना, निर्माण, संचालन और वित्त पोषण के लिए साझेदारी करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जिसमें प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी यानी सरकारी कंपनी और निजी कंपनी मिलकर के जब किसी प्रोजेक्ट का डिजाइन, उसके लिए प्लान बनाना, उसके लिए फंड कहां से आएगा और उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं, तो उसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं बच्चों। ये देखिए, विशेषताएं हैं, ये साझेदारी आधारित होती है, यानी इसमें फंड की साझेदारी होती है, मतलब सरकार का कुछ फंड लगता है, प्राइवेट कंपनी का कुछ फंड लगता है, प्रॉफिट में साझेदारी होती है, टेक्नोलॉजी में साझेदारी होती है। मतलब ये पूरा का पूरा कोऑपरेशन पे आधारित है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। आगे देखिए, साझेदारी आधारित होती है, लाभ और हानि में भी साझेदारी होती है और रिस्क में भी साझेदारी होती है। ठीक है बच्चों, लंबी अवधि तक होता है। ये लंबी अवधि का मतलब ये 10 साल से लेकर के 30 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनता है। सार्वजनिक, इसका मेन मकसद जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब सार्वजनिक हित के लिए ये जो भी प्रोजेक्ट बनता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो क्या होता है, सार्वजनिक हित के लिए होता है, मतलब पूरे पब्लिक के लिए होता है। जैसे कि आप हाईवेज बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं आजकल, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निजी दक्षता। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट सेक्टर की जो इफिशियंसी है वो यहां पे बेस्ट यूटिलाइज होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप यहां पे देखते हैं मॉडल्स। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से मॉडल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो भी देखिए। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओटी। ये देखिए, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट को बनाती है, ऑपरेट करती है कुछ दिन तक के लिए, सो दैट कि उसका पैसा रिकवर हो जाए, जो उन्होंने पैसा लगाया उसको वो रिकवर हो जाए, एंड फिर वो
सरकार को ट्रांसफर कर देती है। जैसे आप लोगों ने दिल्ली गुड़गांव जो एक्स हाईवेज बना था उसमें सबसे पहले यही बात हुआ था, मतलब बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाली बात हुई थी। क्योंकि आपको याद होगा गुड़गांव बॉर्डर पे बहुत जाम लगता था जब वो वहां पे वो था, टोल ब्रिज था। और टोल ब्रिज क्या था, जिसने जिस कंपनी ने बनाया था वो अपने लिए पैसा रेवेन्यू वसूलता था। लेकिन पब्लिक का इतना दिक्कत होने लगा कि पब्लिक ने सरकार उस पर केस किया और कोर्ट ने पूरा ऑडिट किया कि आपने जो पैसा लगाया है इंटरेस्ट सहित आपको वापस मिल गया है कि नहीं मिल गया है। कोर्ट ने यह पाया कि जितना आपने पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल चुका है, इसलिए अब यहां से टोल हटा दीजिए। ठीक है। बूट, ये देखिए दूसरा है बूट, बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर इसमें पहले बनाती है, फिर उसका मालिकाना हक भी उसी के पास होता है, ऑपरेट भी करती है और फिर लास्ट में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करती है। ठीक है बच्चों, निजी क्षेत्र निर्माण करता है, संचालित करता है और स्वामित्व रखता है, अंत में सरकार को हस्तांतरित कर देता है। तो बीओटी एंड बूट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, यहां पे देखिए प्लीज, नेक्स्ट क्या है, डीबीएफओटी, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। मतलब किसी प्रोजेक्ट को पहले डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर वो जाकर के सरकार को ट्रांसफर करेगा। ऑपरेशन का मतलब है कि जितना पैसा उसने लगाया उसको रिकवर हो जाए, उसके बाद ही वो सरकार को ट्रांसफर करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है डीबीएफओटी हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सरकार का मालिकाना हक रहता है लेकिन संचालन निजी क्षेत्र संभालता है। इसमें मालिक सरकार ही होती है लेकिन उसका ऑपरेशन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं। ठीक है बच्चों, लीज एंड कंसेशन, निजी क्षेत्र को संचालन का अधिकार दिया जाता है, मालिक सरकार होती है। किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोजेक्ट का मालिक सरकार ही होती है लेकिन उसको ऑपरेट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहां पे भारत में पीपीपी का उपयोग कहां कहां हुआ है और किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो जनरली यहां पे सड़क, रेल, हवाई अड्डे, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इसमें किया जाता है। जैसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाना बच्चों, ये बीओटी का मॉडल है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जैसे मैंने गुड़गांव वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, ये डीबीएफओटी है, मतलब डिजाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। अभी ये ऑपरेशन फेज में है, कहीं कहीं मेट्रो बन भी रहा है लेकिन बाद में ये इसको सरकार को ट्रांसफर करेगी वो। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे कि दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, प्राइवेट कंपनी ने बनाया है उसको। और भी हवाई अड्डे, बहुत तरह के हवाई अड्डे हैं, बहुत जगह के हवाई अड्डे हैं जो इस मॉडल पे काम करते हैं, यानी पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं। निष्कर्ष देखिए आप लोग, यहां पे पीपीपी मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र के साझा प्रयास से जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का प्रभावी तरीका है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट अनुबंध, जोखिम प्रबंधन और निगरानी आवश्यक है। यदि सरकार की निगरानी नहीं होगी तो वो पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन वहां पे शुरू हो जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस यहां पे कर लिया जाए बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, which of the following is not characteristics of typical PPP model? Which of the following is not characteristics of typical PPP model? यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉट, ये देखिए नॉट, इसको इस तरह के जब क्वेश्चंस आए ना तो उसको ध्यान से पढ़ा जाता है। नॉट मतलब इसमें कौन सा इसका फीचर नहीं है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पीपीपी मॉडल का विशेषता नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट होता है, ये विशेषता है। रिस्क शेयरिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, ये भी होता है बच्चों। ठीक है, कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर टू द प्राइवेट पार्टनर, नहीं, तो आपका आंसर ये है, कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। कंप्लीट ओनरशिप वो सिर्फ आपको बिल्ड करने को, ऑपरेट करने को, और फिर बाद में मालिकाना हक तो सरकार के
पास ही होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन द बीओटी मॉडल द प्राइवेट पार्टनर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में निजी भागीदार, देखिए निजी भागीदार ओन्स द एसेट परमानेंटली, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेट्स द एसेट्स टेम्पररली एंड ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, यस। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं बीओटी मॉडल में, वो पहले बिल्ड करती हैं, ऑपरेट करती हैं और फिर सरकार को ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं। विच रिस्क इज मेनली बोर्न बाय द प्राइवेट पार्टनर इन पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पीपीपी आधारभूत संरचना परियोजना में मुख्य रूप से कौन सा जोखिम निजी भागीदार उठाता है? पॉलिटिकल रिस्क, नहीं। डिमांड मार्केट रिस्क, नहीं। रेगुलेटरी रिस्क, नहीं। सोवरेन रिस्क, मतलब उसके पास पूरा मतलब 100% ओनरशिप नहीं होता, वो अपने मन का नहीं कर सकता है, वो सरकार के बताए हुए इंस्ट्रक्शन पे ही वो काम करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आंसर भी आ रहा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम इसका आंसर जानते हैं। द वायबिलिटी गैप फंडिंग mechanism in PPP project is primarily meant to, PPP परियोजनाओं में वायबिलिटी गैप फंडिंग तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता सकते हैं आप लोग? इंश्योर प्रॉफिट फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, नहीं। फिल फाइनेंशियल गैप टू मेक द प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल, यस, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। Which of the following best describe the hybrid annuity model in PPP? निम्नलिखित में से कौन सा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को डिफाइन करता है? बता सकते हैं आप लोग बच्चों? 100% प्राइवेट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट पेज ओनली आफ्टर कंप्लीशन, 40% गवर्नमेंट अपफ्रंट पेमेंट प्लस 60% प्राइवेट फाइनेंसिंग, यस, दिस इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, दिस इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।